ओम शांति। मीठे बाबा की हर मुरली कई सारे राजों से, कई सारी शिक्षाओं से भरी होती है। बाबा की ये मुरली भी बहुत सारी शिक्षाओं से भरी थी। और जो अंदर में बाबा की दिल थी, जो बाबा की चाहना थी कि हर बच्चा संपन्न और संपूर्ण बन जाए, उसके अंदर में ये धुन लगी रहे कि मुझे भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। अपने को कंप्लीट बना करके मुक्ति के गेट खोलने हैं। तो बहुत वंडरफुल मुरली थी, बहुत सारे डीप पॉइंट्स भी थे। तो सबसे पहले तो बाबा ने बच्चों को देख करके, सभा को देख करके कहा कि जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, माना धर्म पिताओं का भी पिता, आदि पिता, साथ में शिव बाबा, बाप दादा अपने बच्चों को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं कि कितने भाग्यशाली। खोटों में कोई, कोई में भी कोई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने भाग्य को भूल जाते हैं, पर जैसे बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो दुनिया की भीड़ में से देखकर बाबा को लगता है कि मेरे बच्चे कितने विशेष हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और फिर बाबा ने कहा, देखो, जब से बाबा के साथ संबंध जोड़ा है तो हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। ये बात भी हमें सदा याद रखनी है कि बाप का बनना माना ब्राह्मण बनना, माना हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, जिसको बाबा कहते हैं अपनी विशेषता को पहचानो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, तो वो विशेषता वृद्धि को पाती जाएंगी और अनेक विशेषताएं और भी आती जाएंगी। लेकिन आज बाबा ने कहा हर बच्चे को, चाहे आखिरी बच्चा भी है, उसको कौन सी विशेषता है। और ये कई मुरलियों में लहर आती है कि बाबा को अपने आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है, क्योंकि उसमें ये विशेषता थी कि उसने भगवान को पहचान लिया। बाबा ने कहा, देखो, बाबा भी तो साधारण रूप में आता है ना, ब्रह्मलोक से आता है, पराए देश में आता है, पराए तन में आता है, लेकिन कोई कोई उसको पहचान लेता है। तो सब विशेष आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र से, तीसरे नेत्र से, माना इतनी बुद्धि पतित नहीं हुई थी, अभी बुद्धि में इतनी प्योरिटी थी कि कम से कम भगवान को पहचान लिया, दिल से उसको अपना मान लिया, दिल से कहा मेरा बाबा। बाबा कहते हैं बस सतयुग में आ गए, क्योंकि दिल से कहा मेरा बाबा, और बाबा ने भी दिल से कहा मेरे बच्चे। तो ये जो विशेषता है, इसके कारण बाबा को अपना अंतिम बच्चा, आखिरी बच्चा भी बहुत प्यारा है। क्योंकि बाबा ने कहा, देखो, धर्मात्माएं, फिलोसोफर्स, विद्वान, साइंस दान करने वाले, जो दुनिया के हिसाब से बहुत बहुत बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है, वो भी भगवान को पहचान नहीं पाए, क्योंकि आता बहुत साधारण रूप में है। लेकिन बाबा ने कहा, इस सभा को देखो, कोई मानेगा? भोली भोली माताएं हैं, साधारण बच्चे हैं, पर इन्होंने भगवान को पहचान लिया, पहचान भी लिया और उससे अपना अधिकार भी ले लिया। तो कितने भाग्यशाली है, कोटों में कोई है। और इसलिए हमें भी अपना ये भाग्य याद रखना चाहिए कि देखो, कलयुग के अंत में जब अति है, जब दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, उस समय हमने भगवान को पहचान भी लिया। दुनिया अभी भी ढूंढ रही है, हमने उसको पहचान भी लिया और उसके साथ पाठ बजा रहे हैं। भगवान हमारा साथी है, उसकी दुआओं का सिर हमारे, उसकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। वो बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में सदा साथ है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य कि अमृत वेले आँख खुले और बाहें पसारे बाबा इंतज़ार कर रहा हो, और रात के सोने तक बाबा साथी हो और अपनी दिल की डिब्बी में हमें बिठा के रखे, सिर का ताज बनाए। तो ये भाग्य अगर स्मृति में रहे तो सदा नशा भी रहे। तो बाबा ने कहा, बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। और फिर बाबा भाग्यशाली बच्चों के दिल के गीत सुन रहा था। तभी बच्चों के दिल के गीत तो यही होते हैं कि बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, पाना था सो पा लिया, सर्व खजानों के मालिक बन गए, बालक सो मालिक। क्योंकि वर्षा किसको मिलता है? बाप से वर्षा तो बच्चे को ही मिलता है। तो बच्चे बने
दिल से कहा मेरा बाबा, तो सर्व खजानों के मालिक बन गए। अब सर्व खजानों में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, सब खजानों के मालिक बन गए। तो फिर अंदर से गीत निकला, पाना था सो पा लिया। पर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों का पोता मेल देख रहा था। बाबा देख रहा था कि कहाँ तक वो खजाने जमा है। एक है खजानों को लेना, दूसरा है उसको समा लेना, उसको धारण कर लेना। तो कहाँ तक बच्चों ने वो खजाने बाप से लिए भी हैं, धारण किए हैं, अपने अंदर समा लिए। क्योंकि ये जो समय है वो समाने का है, संपन्न बनने का है। तो बाबा जैसे बच्चों का पोता मेल देख रहे थे और फिर बहुत थोड़ा सा गंभीर स्वरूप में बाबा ने कहा कि बच्चों को भी अटेंशन देने की ज़रूरत है, बच्चों को सूक्ष्म चेकिंग करने की ज़रूरत है, विशाल बुद्धि से चेकिंग करने की ज़रूरत है। साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन सूक्ष्म चेकिंग। क्योंकि इस समय माया बहुत रॉयल रूप से आती है। और फिर दो रूप बाबा ने माया के बताए, एक तो वो अलबेला बना देती है, या रॉयल रूप का आलस्य आ जाता है, केयरलेसनेस या लेजीनेस। और ये कभी कभी हो जाता है। हम समझते हैं बाबा हमारा ही तो है, सारे खजाने मिली तो हैं, लेकिन जो बाबा कहता है कि हमारी चेकिंग और चेंज बहुत नेचुरल हो, उस पर कई बार अटेंशन नहीं जाता। सुनते हैं, लेकिन वो सुन करके समा लें और उसका स्वरूप बन जाए, बाबा ने कहा उसमें नंबरवार हो जाते। तो एक चेकिंग इस प्रकार के तो करते हैं कि कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं रही, ये भी चेकिंग है, बहुत अच्छी चेकिंग है। लेकिन बाबा ने कहा ये चेक किया कि हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि रही, कि इसमें स्मृति विस्मृति का खेल चलता है। माना कभी तो आत्मा के रूप में देखा, फिर देह दिखाई देने लगा, फिर आत्मा के रूप में देखा, फिर पोजीशन दिखाई देने लगी, फिर आत्मा के रूप में देखा, फिर कोई उसका पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव दिखाई दे गया, तो हमारा व्यवहार बदल गया। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी कृति। तो बाबा ने कहा ये चेक करो, सदा आत्मिक दृष्टि रही, सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं रही। अंदर में जो फीलिंग्स थी, तो दो चीज़ों पर बाबा ने कहा चेक करो, दृष्टि आत्मिक रही, फीलिंग्स प्योर रही, हर एक के प्रति शुभ भावना रही, दुआएं रही। इसको कहेंगे सूक्ष्म चेकिंग। क्योंकि ये जो समय है, ये है खजाने जमा करने का समय। चेक करते करते बाबा को जैसे लग रहा था कि जैसे हमारे अंदर खजाने जमा नहीं है, और जमा नहीं होंगे तो संपन्न नहीं बनेंगे, और अगर संपन्न नहीं बनेंगे तो फिर बहुत काल की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो संगम युग का समय है, बाबा ने कहा ये फुल सीजन है जमा करने की। जैसे दुनिया में भी कभी कभी कोई सीजन होती है ना, कहते हैं ये बहुत कमाई करने की सीजन है, दिवाली की सीजन है, त्योहारों की सीजन है, कहेंगे कमाई की सीजन है। बाबा ने कहा संगम युग का हर पल, हर सेकंड कमाई का है, जमा करने का है। लेकिन माया इसमें कभी कभी अलबेला और आलसी बना देती है। बाबा ने कहा इस समय पर जितना जमा करेंगे, उस आधार पर ही आगे का मिलेगा। माना अभी जितना जमा होगा, उतनी आगे की राजाई मिलेगी। अभी कम जमा होगा, पद भी कम मिलेगा, राजाई भी कम मिलेगी। साथ साथ में बाबा ने कहा अभी जितना जमा करेंगे, उसी आधार पर पूज्य बनेंगे। माना उसी आधार पर देवताओं के रूप में पूजा होगी। अब उसमें भी आप देखो, बाबा कई बार कहता है सबकी पूजा एक समान नहीं होती है। कईयों की पूजा तो बहुत विधि पूर्वक होगी। पंडित बहुत प्यार से सुबह उठेगा, उस मूर्ति को उठाएगा, नहलाएगा, उसको खिलाएगा, उसको सुलाएगा, उसके हर कर्म विधि पूर्वक करेगा। कभी कभी थोड़ा करेगा, थोड़ा नहीं करेगा, कोई कोई तो नहीं ही करेगा। तो बाबा ने कहा वो सारे यादगार अभी के आधार पर है। अभी आपने कितना विधि पूर्वक यहाँ पर कितना बाबा को याद किया, कितने खजाने जमा किए हैं, उसके आधार पर राज्य पद भी मिलता है, और उसी आधार पर पूज्य रूप में पूजा भी होती है। तो ये जमा करने का समय है, ये संपन्न बनने का समय है।
और फिर वो लहर बाबा ने कहा बस अंदर में धुन हो, मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। खजानों में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो खजाने बाबा से मिले हैं, जो कुछ दिन पहले भी बाबा कह रहा था सागर को हब कर लो, तो सारे खजानों में संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। और फिर बाबा ने कहा भले सेवा करो, सेवा करने में हर्जा नहीं है, भले सेवा करो, लेकिन सेवा करते हुए भी दो चीज़ों पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। सेवा करते हुए पहला उपराम रहो, बियॉन्ड। दूसरा बेहद की वृत्ति हो, माना जो वृत्ति है, जो एटीट्यूड है, बेहद का हो, अनलिमिटेड हो, उसके अंदर हद नहीं आए। हद कैसे आ जाती है? मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा एरिया, मेरा चैनल, मेरे तक हद आ जाती है। अब वो हद आने का कारण क्या है? या उपराम ना होकर के फंस जाना। फंसना माना सेवा करी, फिर उस सेवा से कुछ ना कुछ लेने की इच्छा है, मान मिल जाए, नाम मिले, पोजीशन, रिगार्ड, कुछ ना कुछ लेने की इच्छा है। उसका कारण बाबा ने बताया, बहुत सुंदर अंडरलाइन करने की बात थी कि सेवा के सब्जेक्ट में रुचि है, लेकिन इतनी रुचि याद के सब्जेक्ट में नहीं है। एक्चुअली याद के सब्जेक्ट में बहुत रुचि होनी चाहिए, क्योंकि याद हमें संपन्न बनाती है, याद हमें खजानों से भरपूर करती है। जब हम भरे हुए होते हैं, फिर जब हम सेवा करते हैं तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती। सेवा देने का स्थान है, सेवा लेने का स्थान नहीं है। इसलिए सेवा हमारे लिए आखिरी सब्जेक्ट है। पहले ज्ञान, फिर धारणाएं, योग, तीनों सब्जेक्ट जब मजबूत होते हैं तो जब हम सेवा की फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छी सेवा होती है, क्योंकि अंदर से भरे हुए हैं। तो जब सेवा करते हैं तो वो खुशी, वो प्यार, वो खजाने औरों को बांटते हैं। अगर थोड़ा भी अंदर से खाली होंगे, माना वो खजाने हमने याद से नहीं भरे हुए होंगे, तो वहाँ से लेने की इच्छा होगी। तो बाबा ने कहा फिर उपराम नहीं होंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कोई ना कोई चाहना होगी। एक्चुअली ब्राह्मण माना, देवता माना देने वाला, लेने की कोई इच्छा नहीं है। लेना है तो एक पाप से लेना है, बाकी सिर्फ देना है। कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सब कुछ तो बाबा दे रहा है। नाम भी बाबा से ज़्यादा हमारा हो जाता, मान भी हमें देखो भगवान मान देता है, सिर का ताज बनाता है, सवेरे सवेरे उठ कर के पढ़ाने आता है, याद प्यार देता है, और हमें किसी मनुष्य का क्या मान चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर अंदर से भरे हुए नहीं होंगे, बाबा से प्राप्ति नहीं किए होंगे, तो फिर वहाँ पर बुद्धि जाएंगे। तो बहुत सुंदर इशारा था, सेवा भले करो, लेकिन सेवा में एक तो जो वृत्ति है वो बेहद की। सारा विश्व मेरा परिवार है। जहाँ पर भी बाबा सेवा कराए, जो भी सेवा कराए, सेवा कौन सी कर रहे हैं उसके मार्क्स नहीं है, सेवा कैसे करते हैं उसके मार्क्स हैं। तो जो सेवा बाबा को मुझसे करानी है, बेहद की वृत्ति और उपराम स्थिति से करनी है। और फिर जैसे बाबा कह रहा हो, अंदर में बाबा की बस एक ही दिल है, मेरे बच्चे एवर रेडी बन जाए। जो कोटों में कोई बच्चे हैं, कोई में भी कोई बच्चे हैं, एवर रेडी बन जाएं। जैसे बाबा को समय नजर आ रहा हो, पहले भी बाबा ने कहा था समय की समीपता को देख करके अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। फिर बाबा ने कहा बच्चे एवर रेडी बनो। और कई बच्चे फिर बाबा को क्या कहते हैं, बाबा समय आएगा ना तो हम एवर रेडी बन जाएंगे। वैसे तो ये होता नहीं है, क्योंकि हमेशा बाबा 3 शब्द कहता है, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। माना वही एवर रेडी बन सकता है जो बहुत काल का पुरुषार्थी है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि हाँ, कभी कभी थोड़ा सा शमशानी वैराग्य आ जाता है। तो समय पर थोड़ा वैराग तो आता है। जैसे पिछले साल, पिछले 2 सालों में भी देखा, जब संसार में परिस्थितियां बहुत बढ़ती हैं तो थोड़ा सा वैराग हर एक को आएगा कि अरे ये धन भी काम में नहीं आता, पोजीशन भी काम में नहीं आती। तो पुरानी दुनिया या पुरानी चीज़ों से या पुरानी बातों से थोड़ा वैराग आता है। लेकिन वो वैराग तब तक ही रहता है जब तक दुख है। फिर जैसे जैसे सब ठीक होने लगता है, फिर आकर्षण में फंसने लगते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो बाबा ने कहा पहले तो समय पर बनना वही बहुत मुश्किल है,
अच्छा, समय पर तैयार भी हो गए तो समय क्या है? समय आपकी क्रिएशन है, समय आपकी रचना है। समय पर तैयार होंगे तो एवज़ा किसको जाएगा, उसकी प्राप्ति किसको जाएंगे? वो तो समय को जाएंगे, पर आप तो मालिक हो ना। बाबा की जो ये लाइन है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये जो लाइन है ये पुरुषार्थ को बहुत तीखा कराती है। हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है। ऐसे तो कोई नहीं कह सकता ना इतने साल हैं, इतने साल के बाद ही शरीर छोड़ेंगे, नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो जानकी दादी को भी बाबा ने एक बार कहा था, बच्ची अगली दिवाली नहीं देखेंगी, और ये साकार की बात है। उसके बाद तो दादी ने कितनी दिवाली देखी होंगी, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आती है कि समय कम है तो पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता आ जाती है। जैसे वो स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो पहले उनके एग्ज़ाम केवल फाइनल एग्ज़ाम होते थे, तो सारा साल थोड़े से अलबेले हो जाते थे। फिर उन्होंने देखा ये तो पढ़ते नहीं हैं, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम कर दिए, हाफ ईयरली और फाइनल। तो देखा साल में 2 ही बार पढ़ते हैं। फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल, तो देखा साल में 4 बार पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे सोचा अगर हर हफ्ते ही कोई ना कोई टेस्ट करेंगे, यूनिट टेस्ट आदि करेंगे, तो सारा साल पढ़ेंगे। इसलिए आप किसी को पूछो तो यही कहते हैं बच्चे का एग्ज़ाम है, हर सैटरडे संडे उनका एग्ज़ाम होगा। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो वो जो पढ़ाई है उसके अंदर अटेंशन बढ़ जाता है। तो बाबा ने भी कहा, बच्चे ये जो समझ है कि समय समीप है, मुझे एवरेटी बनना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, समय से पहले मुझे तैयार होना है। क्योंकि जो दूसरी बात इसमें बाबा ने कही कि बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, होना अचानक है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था, बाबा एक दिन भी पहले नहीं बताएंगा। जैसे ब्राह्मण अचानक बने, ऐसे विनाश भी अचानक होगा। चाहे हमारी देह का विनाश, चाहे दुनिया का विनाश, उसकी घड़ी हर एक के लिए तो सेम नहीं होगी, हर एक के लिए वो घड़ी अलग अलग है, वो अचानक होगा। और अचानक में एवर रेडी रहने के लिए, क्योंकि वो एक ही सेकंड का तो पेपर होगा, उस एक सेकंड में हम नष्टो मोह स्मृति लगता है। जो ब्रह्मा बाबा भी कई बार अपना अनुभव सुनाता था कि उस एक सेकंड में कई प्रकार की खींच होती है। एक तरफ ये पुराना देह इसकी भोगना अपनी तरफ खींचती है, दूसरी तरफ जो परिवार है, जो बच्चे हैं, उसका प्यार अपनी तरफ खींच रहा था, और तीसरी तरफ परम धाम की मीठी शांति अपनी तरफ खींच रही थी। तो वो एक सेकंड का खेल होता है। ऐसे बाबा ने कहा उसके लिए एवर रेडी है, और उसके लिए तो बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ और बहुत काल की संपन्नता, बहुत काल का पुरुषार्थ भी है और फिर बहुत काल की जो संपन्नता है कि खजाने जमा है, खजानों को यूज़ कर रहे हैं, खजानों के अनुभवी हैं, खजानों की अथॉरिटी है। नहीं तो कई बार कहते हैं खजाने तो मिले हैं लेकिन समय पर हाजिर ही नहीं होते। बाबा ने तो शक्तियों का खजाना दिया है, पर उस समय सहन शक्ति हाजिर ही नहीं होती। बोल दिया, कर दिया, फिर बाद में लगेगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे चुप रहना चाहिए था। तो बहुत समय खजानों की संपन्नता, मानो उस खजानों का हमें अनुभव है, हम अनुभवों की अथॉरिटी है, हर शक्ति की, हर गुण की, हर ज्ञान के पॉइंट की। तो बाबा ने कहा बहुत काल की प्राप्ति होगी। तो बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की संपन्नता, जमा का खाता, उसके अनुभवी ही बहुत काल की प्राप्ति कराएंगे। बहुत काल का राज्य पद और बहुत काल का जो पूज्य स्वरूप में पूजा होनी है विधि पूर्वक, वो दिखाई देंगी। लेकिन उसके लिए जो इशारा था कि बच्चे समय को वेस्ट नहीं करना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सेकंड सफल किया और संपन्न बन गया, तो ऐसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार है, और कौन कहेगा नहीं है। क्योंकि ये फरवरी के शुरुआत की मुरली है, इससे पहले मुरली जनवरी की चली होंगी। तो अभी भी जैसे ब्रह्मा बाप की लहर है मुरली में, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार है। तो अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप के समान संपन्न बनना है, और इसलिए प्यार का अगर रिटर्न देना है तो अपने को टर्न करना है। अपने को टर्न करना माना अपने को परिवर्तन करना। कोई भी कमी है तो उसको परिवर्तन करना है,
उस कमी को छोड़ेंगे तो ही तो संपन्न और संपूर्ण बनेंगे ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार पाना, ब्रह्मा बाप के समान बनना, ये रिटर्न प्यार का देना है कि अपने को टर्न कर लेना है। और फिर जैसे जो बाबा ने मुरली के अंत में वापस इशारा खिंचवाया कि बच्चे दुनिया की आवाज़ आपको सुनती नहीं है, तो क्या कह रहे हैं, हे मुक्तिदाता के जो बच्चे हैं वो भी कौन हुए, मास्टर मुक्तिदाता ना। तो मुक्ति के गेट खोलो। जैसे सब थक गए हैं, घर जाना चाहते हैं, इस सुख दुख के खेल से थक गए हैं, तो बाबा ने कहा मुक्ति के गेट तो तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप तैयार नहीं होंगे। तो जब तक आप तैयार होंगे तभी मुक्ति के गेट खोलेंगे। और मुक्ति के गेट खोलने की चाबी कौन सी बाबा ने बताई, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना टोटल अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट। इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, पुराने संबंध, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराने साधन, जो भी पुराना है उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। रहे पुरानी दुनिया में रहे। इसलिए फिर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आप प्रवृत्ति को कहते हो ना, प्रवृत्ति संभालो लेकिन न्यारे और प्यारे रहो, उसके अंदर फंसो नहीं, अटको नहीं, बुद्धि उसमें जाए नहीं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बाबा कहते हैं इस दुनिया में मेहमान की तरह रहो। आप देखो मेहमान किसी होटल में होता है, गेस्ट हाउस में होता है, किसी के घर जाता है तो बहुत आराम से रहता है, सुख लेता है, इंजॉय करता है। आज हम किसी होटल में रहने जाएं, किसी के घर रहने जाएं, आराम से रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को देखकर ये नहीं आएगा ये मेरी है, इसको घर ले चले। ऐसे थोड़ी ना कोई बहुत सुंदर पेंटिंग देखी, कोई बहुत सुंदर गमला देखा कि बहुत सुंदर है, मेरा है, इसको घर ले चले, नहीं। कहीं मेरापन नहीं होता, कहीं अटैचमेंट नहीं होती, किसी चीज़ के अंदर बुद्धि फंसती नहीं है, सुख भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, मौज भी है लेकिन अटक नहीं रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी बेहद के वैराग्य वृत्ति माना पुरानी दुनिया है, ये स्मृति है। और साथ साथ फिर माया का पॉम्प बहुत है ना, तो इस पुरानी दुनिया में फंसने के लिए भी बहुत है, बहुत आकर्षण, अल्पकाल का सुख, खाने पीने घूमने, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने संबंधी, कोई ना कोई वैभव, पदार्थ, पोजीशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टेम्पटेशन होती है क्योंकि उससे टेम्पररी सुख मिलता है। आत्मा जब खाली होती है तो उसको टेम्पररी सुख अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति भी उसी को ही हो सकती है जिसने सर्व संबंध बाबा से जोड़े, जो अंदर से बहुत भरपूर है, भगवान के प्यार से भरा हुआ है। उसको पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं लगता, उसको पुरानी दुनिया अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, क्योंकि वैराग्य होता है फिर ही त्याग हो पाता है। फिर त्याग के बाद तपस्या, फिर तपस्या से सेवा, और उस सेवा से बनता है भाग्य। लेकिन वो हम तपस्या कर सके उसके लिए भगवान के प्यार को अनुभव करते ही वैराग आ जाता है। प्रकाश मणि दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं ओम मंडली में गई, बाबा ओम की ध्वनि कर रहा था, और फर्स्ट डे नॉट सेकेंड डे, ये दादी के शब्द हैं, फर्स्ट डे नॉट सेकेंड डे मुझे पुरानी दुनिया भूल गई। तो वो पुरानी दुनिया कैसे भूलती है, क्योंकि बहुत अतीन्द्रिय सुख का, बहुत प्यार का एक अलग सुख आत्मा अनुभव करती है। तो जैसे उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो उसको इंद्रियों का सुख की आकर्षण खत्म हो जाती है। देखने, सुनने, खाने पीने, पहनने, वैभवों की आकर्षण खत्म। एक बाबा उसके लिए संसार हो जाता है। तो बाबा ने कहा मुक्ति के गेट कब खुलेंगे, जब बेहद के वैराग्य वृत्ति होगी। उसके लिए न्यारे प्यारे रहो। न्यारे प्यारे हैं भी, सबके प्यारे हैं, हम भगवान से प्यार लेते हैं, सबको प्यार देते हैं, लेकिन बाकी हर चीज से न्यारे। किसी के पुराने संस्कार, किसी का पुराना स्वभाव, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई प्रकृति हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कर्तापन के भाव से भी बाबा ने कहा मुक्त। मैं निमित्त आत्मा हूँ, बाबा मेरे से करा रहा है। कोई पोजीशन आकर्षित नहीं करती। बाबा ने कहा ये पोजीशन नहीं है, ये माया की ऑपोजिशन है। ये जो अल्पकाल की चीजें अट्रैक्ट करती हैं, देखने में लगेगा पोजीशन है, लेकिन ये ऑपोजिशन है। इसलिए बाबा जो कहता है कि निराकारी
निर्विकारी, निरंकारी। निरंकारी, कोई चीज़ की हमें अभिमान नहीं, कोई चीज़ का आकर्षण नहीं, त्याग का भी त्याग, जो बाबा से मिला है उसका भी कोई अभिमान नहीं। तो ऐसे जब संपन्न बनेंगे तो मुक्ति के जो गेट हैं वो खुलेंगे। और फिर जो लास्ट में वापस वही लहर बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान बनना माना जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प, जैसे ब्रह्मा बाबा के बोल, जैसे कर्म, जैसे संबंध संपर्क, वैसे ही बनना है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी कुर्बान जाना पड़े। बाबा ने उदाहरण दिया, देखो दुनिया में भी तो प्यार के पीछे, अशुद्ध प्यार के पीछे जान भी कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तो बाबा जान कुर्बान करने के लिए नहीं कहता, जहान कुर्बान करने के लिए जरूर कहता है। पुराना सब कुछ कुर्बान करो। क्या कुर्बान कर रहे हैं? बाबा ने कहा कीचड़ा ही तो कुर्बान कर रहे हैं ना, कमी, कमजोरी, पुरानी बातें, इसकी तो कुर्बानी दे रहे हैं। ये तो अच्छा है। तो कुछ भी कुर्बान जाना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, उसके लिए तैयार। तभी तो जब समाप्ति नजदीक आएंगी और पर्दा खुलेगा, दोनों को चमकते हुए फरिश्ते दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए पहले अभी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। बाबा ने कहा ऐसे संपन्न बन जाओ कि परिस्थिति समाप्त आए भी लेकिन महसूस नहीं हो, क्या थी पता ही नहीं चले, बस श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर सेट है। कि दुनिया वाले तो कह ही रहे ना, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, मुक्ति के गेट खोलो, समाप्ति हो। लेकिन पर्दा जब उठे दोनों को कौन दिखाई दे? चमकते हुए फरिश्ते। तो इसका बाबा ने कहा प्लान बनाओ। बाबा प्लान नहीं देगा, बाबा प्लान देगा तो फिर कुछ ना कुछ बातें निकाल देते हैं। आप प्लान बनाओ। आप प्लान बनाएंगे तो बाबा ने कहा उसमें दृढ़ रहेंगे, और दृढ़ता है तो सफलता है ही। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है, तो बाबा ने कहा इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसे बाबा से 100% प्यार है, ब्रह्मा बाप से, शिव बाप से 100% प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ में भी 100% और संपन्नता में भी 100%, उसमें भी कोई कमी नहीं रखना। और फिर बाबा ने कहा किसी दूसरे को नहीं देखना, प्रदर्शन नहीं करना। कहीं कहते बाबा बस ये थोड़ा सा बदल जाए ना तो मैं भी बदल जाऊंगा। बाबा ने कहा वो भी नहीं बदलेगा, आप भी नहीं बदलोगे, इसलिए प्रदर्शन नहीं करो। अंदर में धुन हो, मुझे बनना है, मुझे बदलना है। ये हर जगह होना चाहिए, चाहे हम गृहस्थी में हैं, सेंटर पर हैं। एक दूसरे को नहीं देखना है। एक दूसरे को देखो भी तो एक दूसरे की विशेषता, बाकी तो फॉलो फादर करना है। फादर को देखो, सवेरे से ही फादर कितने बजे उठ जाता था। कैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते थे बाबा सवेरे उठकर दुखी आत्माओं को सकाश देता है, फिर ज्ञान का मनन चिंतन करता, फिर मुरली चलाता, सारा दिन बच्चों के साथ कर्मों में भाग लेता। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। बोल मधुर, स्वमान के बोल, भाव है फॉलो फादर। फादर को फॉलो करते जाएंगे, राइट करते जाएंगे तो संपन्न और समान बनी जाएंगे। यही बाबा का समय के प्रति इशारा था कि बच्चे बहुत काल की संपन्नता चाहिए। फिर बाद में ये नहीं कहना कि बाबा ने बताया नहीं, कि अभी बहुत काल बचा ही नहीं है। और एक्चुअली तो धीरे धीरे वही समय आएगा ना। फिर भी हमारी दादियों को कितना समय मिला। ब्रह्मा बाप को भी संपन्न और संपूर्ण बनने में 33 वर्ष लगे। नंबर 1 आत्मा जिसने कभी समय वेस्ट नहीं किया, जो एक्यूरेट था, जिसने कदम पर कदम रखा, जिसका उदाहरण बाबा हर मुरली में देता है, उसको भी फरिश्ता बनने में इतना समय लगा। तो फिर हमें अपनी भी चेकिंग करनी है कि हमारे पास इतना भी समय है तो हम कैसे समय को वेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए संगम युग का हर सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने सबको पूरे खजाने दिए, किसी को लाख, किसी को पदम, ऐसा नहीं है। लेकिन उन खजानों को धारण करके संपन्न और संपूर्ण बनना है। और फिर तो जो पार्टी बैठी हुई थी वो बाबा के सामने इंदौर की थी। तो एक लाइन जो बाबा हमेशा इंदौर के लिए कहता है कि इंदौर माना इंडोर, अंदर रहने वाले, अंतर्मुखी। और ये तो हम सब जानते हैं बाबा का स्लोगन, अंतर्मुखी सदा सुखी। जिसका मुख अंदर है, जो सिर्फ अपने को चेक करता है,
अपने संकल्प, अपनी भावनाएं, अपने कर्म, अपने बोल, उसको चेक भी करता है, चेंज भी करता है, वो सदा सुखी है। और बाह्यमुखी सदा दुखी, जो औरों को देखता रहता है, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, इसके बोल ऐसे क्यों। परिवर्तन भी उनको नहीं कर सकता, कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है, नहीं होता है तो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, अपेक्षाएं रखता है, हर्ट हो जाता है। तो बाह्यमुखी सदा दुखी, इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। और फिर लास्ट में डबल विदेशियों के साथ मुलाकात थी। बाबा ने कहा इन्हों को देखकर सब खुश होते हैं, और सच बात है, श्रृंगार है मधुबन का। तो बाबा ने उनको देखते देखते कहा अभी आप टर्न हो जाओ। बहुत सुंदर सीन थी कि सब आपको देख सके, और सब ने खूब ताली बजाई, क्योंकि बेहद के परिवार को देखकर तो खुशी होती है। डबल विदेशी आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि कितना बेहद का परिवार है, कितनी बेहद की सेवा है, कैसे भगवान अपना कार्य कराता है, कैसे इन्होंने भी भगवान को पहचान लिया और अपना वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा टर्न होकर के सभा को अपना चेहरा दिखाओ। तो सब ने बहुत खुशी से ताली बजाई, और बाबा ने जैसे उनको एक अनुभव कराया कि देखो आप दर्शनीय मूर्त बन गए। आपको देख करके कितना सबके दिल में वाह वाह के गीत उठ रहे हैं, वाह बच्चे वाह। और ऐसा हमें भी दर्शनीय मूर्त बनना है ना, कि कोई हमारे दर्शन करे तो उसके अंदर भी निकले वाह बाबा वाह, वाह भगवान की लीला वाह। और फिर बाबा ने उनको भी इशारा दिया कि हर चीज़ में विन करके नंबर 1 लेना है, चाहे वो संस्कार है, स्वभाव है, उसको विन करके नंबर 1 में जाना है। तो ये बाबा की मीठी मुरली थी। बाबा ने फिर सबको बहुत याद प्यार दिया। भाग्यशाली बच्चे जिनका बहुत ऊंचा लक्ष्य है, ऐसे ही लक्षण है कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना ही है, स्नेह का रिटर्न देना ही है, अपने को टर्न करके एवर रेडी बनना ही है, बहुत काल की संपन्नता रख बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है। तो विशेष तो है, भगवान तो मिला, भगवान को तो पहचाना, लेकिन अब बाप को पहचानने के साथ साथ बाप समान बनना ही है। ये इस मुरली की जैसे विशेष लहर थी, विशेष शिक्षा थी। ओम शांति।